व्यास माता की जय हो। आज विवेक मंगसर की उत्पन्ना एकादशी है। इसकी कहानी सुनाऊंगी तुमने, सुनोगे ध्यान लाकर। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का माध्यम तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुखों का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे, क्योंकि इन दिनों में भगवान विष्णु शयन करने चले जाते, सो जाते हैं। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को वो प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए, जहाँ युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रु का संहार करो। चक्कर ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रोध मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। उत्पन्ना एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। ये बोल उत्पन्ना एकादशी माता की जय। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। फलाहार है ये आज का। बोल एकादशी माता की। जो एकादशी माता की कहानी सुने, व्रत करे, उसके सब मनोरथ पूर्ण होवे और अपना एकादशी माता का व्रत करया करो। जिस तक करया जा। सभी बहन भाइयों को, सभी देशवासियों को, बेटे बेटियों को, छोटे बड़ों को मेरा शुभ शुभ आशीर्वाद। राम राम, हरि ओम।